ये क्या कहते हैं, इश्यूज इन मेजरिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है वो बेसिकली वही जो प्रीवियसली हमने कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पढ़ा कि ये एक ऐसा फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है जो मिनिमम बेसिक नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम या वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है ये, जो किसी इंडिविजुअल्स को जो है वो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि क्या कहते हैं, खाने पीने का, कपड़ों का, क्या कहते हैं, रिहाइश के लिए जो है, जो बेसिक जो है वो रिहाइश को पूरा करने के लिए जो है वो जो लोगों को चाहिए होता है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। तो अगर किसी की कंजम्पशन या इनकम का लेवल जो है इस बेसिक लेवल से भी जो है वो नीचे होता है तो उसे पुअर कंसिडर किया जाता है। और जिनकी इनकम या कंजम्पशन इससे ऊपर होती है तो उन्हें नॉन पुअर कहा जाता है। तो थ्योरी के मुताबिक जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन को जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ वेल बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक लेवल ऑफ जो है वो वेल बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ लोग जो है वो अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा कर सकें जो उन्हें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अक्सर इसे कंजम्पशन के ज़रिए मेजर करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं। यानी कि इकोनॉमिस्ट इसे कंजम्पशन के ज़रिए मेजर करते हैं। यानी ये कैलकुलेट करते हैं कि एक मिनिमम बास्केट ऑफ गुड्स की कॉस्ट जो है वो कितनी होती है जो बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इस अप्रोच को जो है वो बेसिक नीड अप्रोच भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ से असल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्टार्ट होती है। और वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जिन चीज़ों को हम थ्योरी में डिस्कस कर रहे होते हैं और जो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही होती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो रियल वर्ल्ड में जो है उन चीज़ों को कैलकुलेट करना, उन चीज़ों को जो है वो मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी तरह एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन को भी जो है वो हम ये तो कह देते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन का मतलब है जी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड। ठीक है, कि वो कम से कम आमदनी जो लोगों को अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी करने के लिए चाहिए। लेकिन अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल इश्यूज का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो आज हम उन सारे कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल इश्यूज को जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला जो इशू होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करना। प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब थ्योरी के मुताबिक जो है वो पॉवर्टी को यूटिलिटी या वेल बीइंग के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। ठीक है, थ्योरी के मुताबिक जो है वो हम पॉवर्टी को, गुर्बत को जो है वो यूटिलिटी या वेल बीइंग के साथ लिंक कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मेजरमेंट में जो है वो हमें इनकम या कंजम्पशन को यूज करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वेलबींग सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सोशल कंपैरिजन पर भी डिपेंड कर रही होती है। यानी लोग अपनी हालत को जो है वो दूसरों के साथ भी जो है वो कंपेयर करते हैं। इसीलिए एक ही इनकम लेवल जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मीनिंग रखता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर अगर कोई $12,000 जो है वो साल की इनकम जो है वो इंडोनेशिया में तो जो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन $12,000 एनुअल बेसिस पे इनकम जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है वो पॉवर्टी का इंडिकेटर हो सकती है। ठीक है, तो इससे जो है वो ये बात जो है वो हमें समझ में आती है कि पॉवर्टी जो है वो प्योरली एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि इसमें रिलेटिव एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती जाती हैं उनकी पॉवर्टी लाइंस भी जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो सबसे पहला इशू होता है, क्या होता है कि हमने क्या कहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू आता है जी एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन को मेजर करने में, वो होता है जी क्रॉस कंट्री कंपेरेबिलिटी का इशू। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जी पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं तो ये काम जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आम तौर पर जो है वो वर्ल्ड बैंक परचेजिंग पावर पैरिटी
यानी पीपीआई का यूज़ करता है ताकि प्राइसेस के डिफरेंसेस को जो है वो एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान कंपैरिजन पॉवर्टी का कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का जो इंडेक्स है उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है कंपेरेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंट्रीज में जो है वो गुड्स की क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और हर कल्चर की जो है वो नीड्स डिफरेंट होती हैं। इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी के बाद भी जो है वो पॉवर्टी का कंपैरिजन जो है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं हो पाता, ठीक है, बल्कि कुछ हद तक जो है वो ये मिसलीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा इशू क्या होता है? तीसरा इशू होता है जी तीसरा इशू जो होता है वो कमोडिटी बेस्ड पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है वो अक्सर एक कंजम्पशन बास्केट पर बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें फूड ऐड होती है, नॉन फूड आइटम शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठाया जाता है कि क्या कहते हैं कि कौन सी गुड्स जो हैं वो इंक्लूड की जाए और उनकी क्वांटिटी कितनी हो और किस स्टैंडर्ड का को जो है वो इनफ कंसिडर किया जाए। तो इसके अलावा जो है वो प्राइसेस भी जो है वो हर रीजन में जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो जैसे अर्बन और रूरल एरियाज में जी अर्बन एरियाज में प्राइसेस हाई होंगी, रूरल एरियाज में जी प्राइसेस कम होंगी। तो इस वजह से जी पॉवर्टी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अजम्पशंस पे डिपेंड करती है और जिसकी वजह से इसकी जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चौथा इशू किससे रिलेटेड है? चौथा इशू रिलेटेड है यूटिलिटी की इंटरडिपेंडेंस से। इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी। अगर हम ये मान लें कि लोगों की वेलबींग जो है वो सोसाइटी की एवरेज इनकम पर डिपेंड करती है, ठीक है, एवरेज इनकम पर भी डिपेंड करती है, तो फिर पॉवर्टी लाइन को भी जो है वो सोसाइटी के साथ साथ चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस आइडिया को जी अमर्त्य सेन ने हाईलाइट किया कि जहां उन्होंने कहा कि कैपेबिलिटीज जो है वो एब्सोल्यूट हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो तो रिलेटिव हो जाते हैं। तो यानी बेसिक नीड्स जो है वो सेम रहती हैं, लेकिन उन्हें फुलफिल करने की जो कॉस्ट होती है वो सोसाइटी के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है और वो जिसे हम रेफरेंसिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये असल में तो यहाँ पे असल में ये सवाल है कि हम कौन से लेवल ऑफ वेलबींग को जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल समझेंगे, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ वेलबींग डिफाइंस नॉट मोर, कि कौन से लेवल को मिनिमम एक्सेप्टेबल वेलबींग समझेंगे। इसका कोई यूनिवर्सल या ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हर सोसाइटी के अपनी नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और अपनी वैल्यूज के मुताबिक जो है वो डिसाइड करती है कि पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, कि मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो है उस सोसाइटी में क्या होना चाहिए। तो इसलिए पॉवर्टी लाइन जो है वो अक्सर आर्बिट्रेरी होती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। और डिफरेंट कंट्रीज की जो पॉवर्टी लाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाता है, इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो आता है जी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम। अब आइडेंटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मान लें कि हमने डिसाइड कर लिया है कि मिनिमम वेलबींग जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर हम मान भी लेते हैं कि मिनिमम वेलबींग क्या होनी चाहिए, अब सवाल ये है कि उस लेवल को अचीव करने के लिए जो है वो हमें कितनी इनकम चाहिए। ये मिनिमम एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ वेलबींग के बारे में हमें पता चल गया, अब उसे अचीव करने के लिए कितनी इनकम चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि क्या कहते हैं वाई अब इस ये मुश्किल क्यों है, ठीक है, इसको मेजर करना क्यों मुश्किल है? ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हाउस होल्ड जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ हाउस होल्ड का साइज छोटा होता है, ठीक है, और क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पीपल जो कम होते हैं, और कुछ हाउस होल्ड का साइज बड़ा होता है क्योंकि कुछ में बच्चे ज़्यादा होते हैं और कुछ में अडल्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है वो पब्लिक सर्विसेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे हेल्थ की सर्विसेज और एजुकेशन की सर्विसेज। इसके अलावा सिर्फ इनकम को यूज़ करके जो है वो एग्जैक्ट पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो इन सब प्रॉब्लम की वजह से सब प्रॉब्लम की वजह एक और रियलिटी है, ये है कि पॉवर्टी लाइन जो है सिर्फ डाटा से
डिटरमिन नहीं की जा सकती। ठीक है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है जी, हाउस होल्ड डिफरेंसेस आ जाते हैं, इक्वल स्केल के डिफरेंसेस आ जाते हैं और नॉन इनकम फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से एक और इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो है एक और इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे जो है वो एक और रियलिटी ये है कि पावर्टी लाइन जो है वो सिर्फ जो है वो हम इन डाटा की बेस पर ही जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते, बल्कि इसमें जो है कुछ एक्सटर्नल जजमेंट्स भी जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, नीड्स फॉर एक्सटर्नल जजमेंट्स कि बिकॉज ऑफ ऑल द अबव प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, तो इसकी वजह से हम सिर्फ डाटा के बेस पे पॉवर्टी लाइन डिटरमिन नहीं कर सके। हम कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स की, हमें पॉलिसी मेकर्स की और सोसाइटी जो है वो मिलकर डिसाइड करती है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए। इसमें एक्सपर्ट के जजमेंट, सोशल कंसेंसस और पॉलिसी मेकर्स के डिसीजन शामिल होने चाहिए कि पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए। इससे जो है वो इससे सब्जेक्टिविटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है आपकी पॉवर्टी लाइन की डिटर्मिनेशन में। अब मेन और एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट जो है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जी एब्सोलूट और रिलेटिव पॉवर्टी के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर हम एब्सोलूट पॉवर्टी लाइन यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं कि क्यों कौन लोग जो है वो बेसिक नीड्स से भी जो है वो बेसिक नीड्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो और इस अप्रोच में जो है वो अक्सर हमारे सब सहारा अफ्रीका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें गरीब नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी यूज़ करें तो फोकस जो है वो इनइक्वालिटी पे चला जाता है, और हम रिलेटिव पॉवर्टी का यूज़ करने से फोकस इनइक्वालिटी पे तो जाता है, और फिर हमें लैटिन अमेरिका जैसे रीजन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो उससे ये तो हमें क्लियर हो जाता है कि पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका ही जो है वो पॉलिसी कंक्लूजन्स को जो है वो चेंज कर रहा है कि आया आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन यूज़ कर रहे हैं या रिलेटिव पॉवर्टी लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी जी क्या कहते हैं, हमने वो सारे इश्यूज को डिटेल में डिस्कस किया जो हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन को मेजर करने में जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम अपनी सारी डिस्कशन को समराइज करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो डिफाइन करता है, लेकिन इसे एक्यूरेटली मेजर करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करने का इशू आता है, कंट्रीज के दरमियान कंपैरिजन का मसला आता है, कंजम्पशन बास्केट की सिलेक्शन का मसला आता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस आता है, रेफरेंसिंग और आइडेंटिफिकेशन का इशू आ जाता है, और सब्जेक्टिव जजमेंट सब शामिल होते हैं, और ये सब कुछ इशू क्रिएट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की मेजरमेंट में। तो क्या कहते हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है वो असल में इतनी एब्सोल्यूट नहीं होती जितनी हमें लग रही होती है। जैसे ये इकोनॉमिक कंडीशन से, सोशल नॉर्म से और मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस से इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए पावर्टी मेजरमेंट जो है वो हमेशा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, और इसका एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा केयर डिमांड करता है। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक के लिए अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।